उसके बाद आप मुझे 10 से 15 मिनट बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह रहमान इस अतीकुर रहमान के सीने में बुजुर्गों की अता से जो कुछ भी मिला है कम से कम 4 या 5 घंटा मुझे आप समाअत करेंगे। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दूर दराज का सफर करके इलेक्शन के पीरियड में तमाम तर मसाइब आलाम को बर्दाश्त करता हुआ एक खतीब हजरत मौलाना सलमान रजा साहब रायबरेली के लिबादे में तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी बयान आप समाअत करेंगे। देखता हूं कि कहां तक के आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। आइए सबसे पहले बारगाहे रिसालत मआब अलैहि तहियतु व सलाम बाअताई इलाही मालिके जन्नत साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर जाने का इनाम, वजहे का इनाम, मकसद का इनाम, इल्लते का इनाम, शाने का इनाम, विकारे का इनाम, रूहे का इनाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि तहियतु व सलाम के दरबारे बाअज़मत में बाअंदाज़े आशिकाना वालिहाना गुलामाना दीवाना दुरूद व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और ईमानदारी के साथ पूरा मजमा अपना अपना वॉल्यूम बढ़ाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम व अबनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अपने और अपने खानदान के मरहूमीन की बख्शिश और निजात के लिए एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हिंद की सरजमीन के रूहानी पेशवा फातहे अवध, ताजदारे अवध, शहंशाहे अवध, मज़हरे ईसा, शहजादे शेरे खुदा, सुल्तानुश शुहदाए फिल हिंद, हजरत सैयदे सालार मसऊदे गाजी जीनते बहराइच के चौखट से लगे हुए जर्रात को अपने माथे का ताज बनाकर एक मतला चंद शेर से दाखिले की इजाजत चाहो कि जो वापस होने वाले वक्त की रफ्तार बन जाऊं। अगर बोलना जानते हैं तो महक के कहिए सुभान अल्लाह। ये आपकी आवाज नहीं, ये आवाज आपकी नहीं है, मेरा ईकान कह रहा है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब हुसैनी है या नहीं? अच्छा, जितने हुसैनी हैं जरा हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और हाथ लहरा के कहिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, और मस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह। जो वापस होने वाले वक्त की रफ्तार बन जाऊं। ये आपकी खामोशी आज इस मकाम पर पहुंचा चुकी है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप महफूज नहीं। आपकी खामोशी और जब तक के आदमी बोलेगा नहीं उस वक्त तक उसकी ताकत, उसके भाषे को, उसके लैंग्वेज, उसकी जबान को कोई समझ नहीं करेगा। मैं यहां बैठा रहूं, लब ना खोलूं, कुछ ना बोलूं, आप समझेंगे कहां से आए? नहीं समझ पाएंगे। बोलना शर्त है। वो लोग सोचें जो बेचारे बोलना नहीं जानते। रब का एहसान है कि खुदा ने हमें पकड़ने की ताकत भी दी है, चलने की सलाहियत भी दिया है, सुनने की ताकत भी दी है, बोलने की ताकत भी दी है। तो जितने लोग बाजुबान है, बोलना जानते हैं और कहां कब बोलना है ये पता है, तो आप बोलिए, क्योंकि वो और महफिलें होंगी जहां बोलेंगे बगैर फायदे के कुछ नहीं मिलेगा। यहां बोलेंगे अल्लाह राजी होगा, उसका रसूल राजी होगा, और अगर ये दोनों
की कोई ताकत हो वो तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारी ठोकरों से हुकूमत बलेगी भी और बिगड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि तुम बोलोगे सुभान अल्लाह तो आपके नेकियों में इजाफा होगा। और अतीकुर रहमान के घूंसा मारने पर बोलोगे तो मिलना है 100%, तो मिलेगा 50%। तो अपनी तबीयत से बोलिए। एक मर्तबा पूरा मजमा एक हाथ हसन के नाम, दूसरा हाथ हुसैन के नाम पर उठा के कहते या रसूल अल्लाह। अरे यार दिल से आवाज निकले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो वापस होने वाले वक्त की रफ्तार बन जाओ तो 1400 बरस पहले का एक शाहकार और उड़ा ली खाक दुनिया की, मगर अब तो ये ख्वाहिश है मदीने के हवाओं के गले का हार बन जाऊं। मेरी आंखों को कोई ऐकाश ईंटों की तरह चुन दे, पहुंचकर आपकी दहलीज पर दीवार बन जाऊं, पहुंचकर आपकी दहलीज पर दीवार बन जाऊं। आज का यह अजीम शान प्रोग्राम जिसमें मैंने खुतबा-ए मुबारका के बाद मज़हब इस्लाम की पाकीज़ा किताब, पवित्र धर्म की पवित्र किताब कुरान पाक, वो कुरान जिसके बारे में रब का इरशाद है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने ही कुरान को नाज़िल किया है, मैं ही उसकी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। कौन किताब? वो किताब जिसमें रब इरशाद फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग, कोई इंटरफियर नहीं। वो किताब जो आखिरी पैगंबर पर नाजिल हुई, आखिरी किताब है, लास्ट अवतार पर नाजिल हुई, वो नबी जिसके सदक़े में खुदा ने कायनात को पैदा किया, जिसके सदक़े में जमीन बनाई गई, जिसके सदक़े में आसमान बनाया गया, आदम को पैदा किया, नबी के सदक़े में जकरिया को पैदा किया, नबी के सदक़े में याहया को पैदा किया, नबी के सदक़े में लूत को पैदा किया, नबी के सदक़े में दाऊद को पैदा किया, नबी के सदक़े में इब्राहिम को पैदा किया, नबी के सदक़े में इस्माइल को पैदा किया, नबी के सदक़े में मूसा को पैदा किया, नबी के सदक़े में ईसा को पैदा किया, नबी के सदक़े में कायनात पैदा हुई, नबी के सदक़े में आला हज़रत बरेली का इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अजीम नाज़िल होता है, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खुदा ने कायनात को पैदा किया है। आज रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुन नबी में है। और मदीना मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा की ज़रूए ज़मीन पर अगर गुंबदे खसरा न होता तो अमन का पैगाम कहाँ से मिलता? रूए ज़मीन पर गुंबदे खसरा न होता तो भाईचारे का पैगाम कहाँ से मिलता? रूए ज़मीन पर गुंबदे खसरा न होता तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये पैगाम कहाँ से मिलता? रूए ज़मीन पर गुंबदे खसरा न होता तो कायनात में हरियाली न होती। वो गुंबदे खसरा जिसकी देखने की तमन्ना सिर्फ अतीकुर रहमान नहीं करता है, शाहिद रज़ा नूरी ही नहीं करते, फख्रे निज़ामत फख्रे आलम ही नहीं करते, बल्कि मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत की तमन्ना पूरी दुनिया का गरीब से गरीब मुसलमान किया करता है। चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला मुसलमान हो, चाहे वो बहुत बड़ा साहूकार हो, चाहे वक्त का सेठ हो, चाहे वक्त का सरमायादार हो, हर की एक की तमन्ना होती है और कि मैं मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत कर लूं, मैं शहरे रसूल की ज़ियारत कर लूं। चाहे वो पंज वक्ता नमाजी हो, चाहे वो हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो, और चाहे वो साल में ईद और बकरीद की
कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो, चाहे तन्हाई में नमाज पढ़े, चाहे जमात के साथ नमाज पढ़े, इमाम के इक्तिदा में नमाज पढ़े, तब भी अपने हाथ को उठाता है और गरीब मुसलमान रब की बारगाह में रो करके फरियाद करता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कौन मदीना ये तैयबा, वो मदीना तो रसूल जिसको देखने के लिए कायनात का मुसलमान तड़पता रहता है, हमेशा दुआएं किया करता है। आइए हिस्ट्री आपको पलटते हैं, तारीख बताती है गरीब से गरीब मुसलमान मदीने पाक की जियारत करना चाहता है। जब दिन भर अपने बीवी बच्चों की किफायत के लिए, अपने बच्चों की शिकम के भूख को मिटाने के लिए गरीब मुसलमान चाहे दिन के उजाले में काम करे, चाहे सूरज की तपिश में काम करे, दिन भर सूरज में जलता रहता है। और जब खुदा उसे नेमत अता फरमाता है, शाम को घर वापस आता है, अपने खुदा की दी हुई नेमत को दस्तरखान पे गरीब सजाता है। उसके बाद फिर खाना खा करके अपनी गरीबी की बुनियाद पर चाहे टूटी हुई चटाई पर लेटता है। कुछ ऐसे हैं जो आलीशान बिल्डिंग में लेटते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आलीशान गद्दे पे रात बिताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे खुदा हैं जिनके पास सिर्फ जमीन ही बिस्तरा है, जमीन उनके लिए छत है। वो जमीन पर बड़ा चटाई बिछा करके गरीब मुसलमान जब लेटता है, यादें मदीना तड़पाने लगती है। गरीब करवट बदलता हुआ यादें मदीना में गुम होकर के फरियाद करता है, ऐ मेरे पालनहार, ऐ सारी कायनात को पैदा करने वाले